Hello everyone, myself Deepak Kumar and I welcomes you on निष्कर्ष एजुकेशन, जहां हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे अभी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की आज अगली क्लास है। इसमें जो नंबर सिस्टम था उसके टाइप्स हम पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स। वन इज इंटरनेशनल, इंडियन नंबर सिस्टम एंड रोमन नंबर सिस्टम। जो प्रीवियस क्लास थी वो हमारी इन रोमन नंबर सिस्टम की थी। रोमन नंबर सिस्टम को पूरी डिस्क्रिप्टिव हमने पढ़ा है। आप हर एक रोमन नंबर्स को बना सकते हैं। चलिए, तो आज उसके बाद की क्लास है। अब जो ये क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है, चलिए रोमन नंबर सिस्टम तक पढ़ लिया था। अब आज की क्लास जो रहने वाली है वो है टाइप्स ऑफ नंबर से। अब नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद जो आने वाला है वो आने वाला है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ टाइप्स, ठीक है, नंबर्स के भी टाइप्स होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम के टाइप्स पढ़े थे हमने 3 टाइप्स, उसी तरीके के नंबर्स होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं। आपके पास जो नंबर होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के आपके पास नंबर होते हैं। आपने नाम सुना होगा लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, इस टाइप के आपने नाम सुने होंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले जो टाइप है वो आपके पास फर्स्ट टाइप है। टाइप ऑफ नंबर्स में सब जो पहले जो फर्स्ट टाइप के आपके पास वो है आपका, क्या है देख लो, नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले क्या नंबर है? नेचुरल नंबर्स। नाम देखिए क्या है इसका, नेचुरल। नेचुरल, नेचुरल मीन्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स मीन्स वही नंबर सब जो आप डेली काउंटिंग में यूज लेते हो। द नंबर्स विच आर यूज्ड इन काउंटिंग। बेसिकली काउंटिंग जो होती है वही नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, काउंटिंग क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे अप टू आप इंफिनिटी तक चल जाइए, मतलब आगे काउंटिंग कंटिन्यू रखिए। तो वो जो काउंटिंग आप करते हैं वही क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। ओके, चलिए, डेफिनेशन है इसकी, द काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 4 आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उनको ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। अब देखिए, नेचुरल नंबर है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर इज कैपिटल एन। ओके, ये आपको रिकॉल रखना है हमेशा। ये आपको हायर क्लासेस तक भी काम आने वाला है कि नेचुरल नंबर्स को हर जगह आपको इस तरीके से नेचुरल नंबर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसको सिंपली अगर हम एन लिख देते हैं, कैपिटल एन, जो अच्छे से लिख देता हूं, कैपिटल एन अगर आप लिख देते हो तो ये नेचुरल नंबर्स का क्या है? सिंबल है। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या है? कैपिटल एन। ओके, तो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल सच दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। अप टू इंफिनिटी तक ये नंबर होते हैं। आगे चलिए, इनमें 2 इंपॉर्टेंट नोट है, वो देखिए क्या है। 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, अनदर 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देखिए, जो काउंटिंग स्टार्ट की हमने वो कहां से की? 1 से स्टार्ट की। वी हैव स्टार्टेड आवर काउंटिंग फ्रॉम 1, नॉट फ्रॉम 0। we have start our counting from 1 1 2 3 4 5 6 up to infinity आप काउंट कर सकते हैं। so 0 is not a natural number and 1 is smallest natural number। 1 is smallest natural number। ओके, अब आप कहेंगे सर आपने स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो बता दिया, हमने नोट देखा, आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर आंसर इज 1। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? आंसर इज 1। इफ आई कैन आस्क व्हाट इज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? व्हाट इज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? What is largest natural number?
टेल मी व्हाट इज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है नॉट डिफाइन। नेचुरल नंबर्स अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, अप टू इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इन्फिनिटी जो मैं नाम ले रहा हूं, इन्फिनिटी जो वर्ड है इसका कोई डिफाइन नहीं है कि इन्फिनिटी एक्चुअली में होता क्या है। इन्फिनिटी को आप मैथमेटिकली बस इसके लिए एक सिंबल होता है इस तरीके का, यही एक सिंबल है। इसके बाद नेचुरल जो इन्फिनिटी है उसका कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो है अपने पास वो होता है क्या, इन्फिनिटी कह दीजिए आप, या तो आप उसको क्या कह दीजिए, इन्फिनिटी। और इससे भी बेस्ट अगर आप कहें तो ये नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है, ओके, नॉट डिफाइन। दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लीजिए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन, ओके। देख लीजिए यहां पर आपने देखा होगा जो एन सेट, सेट एन मींस ऐसा सेट जिसमें सारे एन हैं, मतलब कि सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो उस सेट में 1 2 3 अप टू आप डॉट डॉट देख रहे होंगे, ये डॉट डॉट जो होता है इसका मतलब है कि अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब कि ये नॉन स्टॉपेबल है, ठीक है। चलिए सेकंड टाइप है नेचुरल नंबर के बाद, सेकंड वन इज होल नंबर। सेकंड टाइप ऑफ नंबर इज होल नंबर। What is whole number? Whole number is when we count zero in natural numbers. नेचुरल नंबर्स को कहां से स्टार्ट किया था हमने? नेचुरल नंबर आप कहेंगे सर हमने स्टार्ट किया था 1 से। We have started natural number from 1. If we count 0 in natural number, then these number are called whole number. If we count 0 in natural number, then the number is called whole numbers. Okay? देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो इंक्लूड जीरो। क्या है, नेचुरल नंबर, यहां पर देखिए नेचुरल नंबर इंक्लूड जीरो, इंक्लूड जीरो इज होल नंबर। समझ गए? नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड किसको कर लिया, जीरो को। इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर देन दीज नंबर्स आर होल नंबर्स, ओके। होल नंबर्स मतलब कंप्लीट, होल मींस कंप्लीट। तो जीरो, विदाउट जीरो नंबर्स आर इनकम्प्लीट, विदाउट जीरो नंबर्स आर इनकम्प्लीट, विदाउट जीरो द नंबर्स आर नेचुरल नंबर। इफ वी इंक्लूड zero in natural number then the number are called whole numbers, then numbers are called whole numbers. Spelling of whole is WHOLE, the first letter of whole is W, then set of whole number is denoted by W, set of whole number is denoted by W, okay, and the set of natural number is denoted by N, okay। चलिए कैपिटल N, ये कैपिटल W, okay, कैपिटल W। चलिए सेट क्या हो जाएगा इसका, ये सेट है, सेट लिखते हैं हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, सेट को किसमें लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और जो आप देख रहे हैं वो है इसका सेट जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें नेचुरल नंबर्स, यहां से तो नेचुरल नंबर्स काउंट हो गए थे, उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दिया तो वो क्या हो गए, होल नंबर हो गए, ठीक है। अब बात करें स्मॉलेस्ट होल नंबर, वही सेम स्मॉलेस्ट होल नंबर। व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर? बात करते हैं किसकी, स्मॉलेस्ट होल नंबर which is zero. What is smallest whole number? Which is zero. And largest whole number, बात करते हैं largest whole number. What is largest whole number? Largest whole number is again not defined. Again क्या है, not defined है, okay, not defined। और infinity और infinite, ठीक है, ये कह दीजिए infinite, ओके। तो लार्जेस्ट होल नंबर नॉट डिफाइंड है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, ओके। नेक्स्ट वन इज इंटीजर नंबर, नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स।
व्हाट इज इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर्स। सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस से याद रखना है इनको। सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर, देन होल नंबर। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर्स, if we include 0 in natural number, then these number are whole numbers. And what is integers? If we include 0 and negative of natural number, then the set is called integers. उसको क्या कहेंगे? integers. यानी कि कहने का मतलब क्या है, आप समझिए कि नेचुरल नंबर्स में अगर 0 के साथ उनके नेगेटिव्स भी शामिल कर ले जाए, उनके नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए, 0 के साथ अगर नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, देख लीजिए क्या लिखा है। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, आर कॉल्ड integer. The set of integer is denoted by capital I or capital Z. The symbol of integer is denoted by capital I or capital Z. ये दोनों इसके सिंबल होते हैं, ठीक है। कैपिटल I से भी डिनोट कर सकते हो और आप कैपिटल Z से भी इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों इसके सिंबल होते हैं, ये आप अलग से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या आप अलग से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि इसके जो सिंबल होते हैं वो क्या क्या है बेटा। इसके सिंबल है कैपिटल I एंड कैपिटल Z। ओके ओके, सेट I और Z is written as 0 left hand side all positive integer and right hand side all negative integer। देखिए यहां पर मैंने दो वर्ड्स यूज किए हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आर 1 2 3 4 5 6 एंड नेगेटिव इंटीजर आर -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इनफाइनाइट। इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। ओके, चलिए, तो इस तरीके से नेचुरल नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं। ओके, चलिए, अब इंटीजर्स में एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको ध्यान रखिए, क्या है? I प्लस यानी कि I प्लस आपके पास लिखा है। व्हाट इज I प्लस? I प्लस मींस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड I माइनस स्टैंड फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल negative integers. I plus stand for all positive integers and I minus stand for all negative integers. देखिए यहां पर वही लिखा हुआ है, I plus means 1 2 3 4 up to infinity are positive integers and I minus means -1 -2 -3 all are negative integers and 0 is neither positive and neither negative integer. 0 is neither positive and nor negative। 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। 0 ना तो नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। ओके, तो इस तरीके से इंटीजर्स होते हैं। I प्लस मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, I माइनस मीन्स ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। If we represent these number on number line, if we represent these numbers on number line, these integers basically on number lines, integers on number line. What is number line? Number line is a line in which all the numbers are denoted, जिसमें सारे नंबर को डिनोट किया जाता है। लाइक इन मिड 0, 0 से अगर राइट हैंड साइड चलते हैं, 0 से किस साइड? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड फ्रॉम 0 देयर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, फ्रॉम 0
if we travel right hand side, then all positive integers are coming. Okay, or in left hand side of 0 there are negative integers. Okay, in left hand side there are negative integers on number line. Okay, so this is number line. This is what? This is number line. All numbers are represented by this line, and in right hand side of 0 all positive integers, and in left hand side of 0 all negative integers. Okay, चलिए अब आगे चलते हैं. इंटीजर्स आप समझ चुके हैं. अब अगला देखिए अब इन तीन नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, जो तीनों टाइप है ये एक दूसरे से रिलेटेड है. तीनों टाइप एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है. नेचुरल नंबर्स इज काउंटिंग. If we include 0 in natural number, then it is whole number. If we include 0 and negative of natural number, then it is integers. Okay. Next one is even number. What is even number? Even numbers are those numbers which are totally divided by 2, which are divisible by 2. Those numbers which are divisible by 2, or a number having 0, 2, 4, 6, 8 at their unit place. Okay, at their unit place are called even number. देखिए, the natural numbers which are divisible by 2, the natural numbers which are divisible by 2 are called even numbers. Okay, the numbers which are divisible by 2 are called even numbers. What is identification for even numbers? If a number having 0, 2, 4, 6, 8 at its unit place, then it is even number. Okay, this is identification for even number. If a number having 0, 2, 4, 6, 8 at its unit place, that means it is a even number. Okay, next one is odd number. The next type of number is odd number. Odd number is just opposite of even number. Odd number are just opposite of even numbers. The natural numbers which are not divisible by 2, Here is a word not include in even number. Okay, the natural numbers which are not divisible by 2 are called odd number. जिनमें 2 से डिविजिबल नहीं है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? odd number होते हैं. Okay, such that 1, 3, 5, 7, 9 these are odd number. 1, 3, 5, 7 these are odd number. चलिए यहां पर भी एक important note. What is important note? Important note is 0 is not even and ऐसे लिख लीजिए 0 is neither even nor odd. 0 को ना तो इवन है और ना ऑड है. 0 को इवन ऑड से भी बाहर रखा है. 0 को इवन एंड ऑड से भी बाहर रखा गया है. ठीक है, तो इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल है और ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है. 0 neither even nor odd. ओके,
चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर। नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर। ओके, rational number are very important numbers. Rational number are basically very important number, the number which are in form of p upon q, which are in form of p upon q. What is p upon q form? What is p upon q form? P upon q form means denominator and numerator. p upon q, इस फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है, if we write a number in this form, then it is a rational number. It is a rational number. Okay, numbers which can be written in the form p upon q, in the form p upon q, in the form the number can be written in the form p upon q, in the form p upon q, such that where q is not equal to 0, where p and q are integers, where p and q are integers, are called rational number, are called rational number. Simply समझना क्या है, the number which can be written in form of p upon q, and q is not equal to 0, and p and q are belongs to integers. इंटीजर का सिंबल क्या है? I और Z. इंटीजर का सिंबल क्या है? I और Z. What is this symbol? This is symbol for belongs. This is symbol for belongs. Means p and q जो है, p और q जो है, p and q are from set of integer and set of I और Z, means set of integers. Okay, such is example देखिए आप, example देखिए 1/2. This is form of p upon q. Here p is equals to 1, q is 2. Okay, and this is a form of p upon q. Okay, tell me, is this as a rational number? Is 2/0 is a rational number or not? The answer is this is not a rational number. The answer is it is not a rational number, not a rational number. It is not a rational number. Why? Give me answer. Why it is not rational number? Because in definition of rational number, we can say q is does not equal to 0. Q is does not equal to 0. Q must not be 0. Q must not be 0. Q 0 नहीं होना चाहिए. ओके, Q को 0 नहीं होना चाहिए. यहां पर देखिए, अगर मैं लिखूं p upon q form, then q is 0. In this 2/0, the value of q is equals to 0. That means it is not a rational number. It is not a rational number. Okay, tell me, 2 is rational or not? Tell me, 2 is rational or not? 2 is rational or not? Definitely 2 is a rational number, because we can write 1 in denominator. We can write 1 in denominator. और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए तो वो इटसेल्फ आता है. किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए तो इटसेल्फ आता है. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और इसके डिनोमिनेटर हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं. और ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी? p अपॉन q फॉर्म हो जाएगी. तो आप यहां पर लिख लीजिए all integers are rational. All integers are rational numbers. Okay, all integers are rational number. ठीक है, चलिए. एंड उसके बाद एक बात और देखिए, एक चीज और देखिए, is 0/4 is a rational number or not? Tell me, 0/4 is a rational number or not?
So we can say 0/4 is in the form of P upon Q. Here P is equals to 0 and Q is equals to 4. यही है, P is equals to 0 and Q is equals to 4. कंडीशन क्या फॉलो होना चाहिए? कंडीशन क्या फॉलो होना चाहिए? कंडीशन इज Q does not equal to 0. Not equal to 0 condition is for Q, not for P. Q does not equal to 0 is a condition for Q, for denominator, not numerator. Okay, so here this is clear that in 0/4, in 0/4, in 0/4, Q is equal to 4 and P equal to 0. 0, we have condition Q does not equal to 0. We have condition Q does not equal to 0. Not P does not equal to 0. P may be 0 or may not be 0. P may be 0, but Q must not be 0. Q must not be 0. Q 0 स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए. P 0 हो सकता है, doesn't matter. So 0/4 is a rational number. It is a rational number. In general form, okay, it is a rational number. In general form, in general 0/A is rational. In general 0/A is rational. Okay, where A is an integer. Where A is an integer. Okay, where A is an integer. 0/A एक क्या है? रेशनल नंबर होगा. कंडीशन है, कंडीशन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर में भी 0, बट डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0. ओके, I hope you understand about rational number. What are rational number? I hope you understand all about rational numbers. Okay, चलिए नेक्स्ट वन. तो रेशनल नंबर को एक बार फिर से देख लीजिए. रेशनल नंबर के बारे में फिर से देख लीजिए. रेशनल नंबर विच नंबर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. P बाय Q फॉर्म में लिखना है. वहां पर Q क्या नहीं होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए. एंड P और Q आर इंटीजर्स. P एंड Q आर इंटीजर्स. P Q क्या है? यहां पर इंटीजर्स होने वाले हैं. ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिए. 4/5, 1/7, 3/8. I can say 2/1, 0/4, 5/1. These all are rational number. These all are rational numbers. Okay, okay. The next one is irrational number. Next one is irrational number. What are irrational numbers? Opposite of rational number. Just opposite of rational number. The numbers which cannot be written in form of P upon Q. The numbers which cannot be written in form P upon Q, which cannot be formed in cannot be written in form P upon Q, where P and Q are integers, are called irrational number. Okay, चलिए irrational number जो होते हैं उनको P upon Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. जैसे कि such that example √2, √5, these are example. √7, this is again example. Important note: irrational numbers are generally under the sign of square root. Irrational numbers are generally under sign of square root. स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? साइन क्या होता है स्क्वायर रूट का? साइन ऑफ स्क्वायर रूट इज लाइक दिस इज अ साइन फॉर स्क्वायर रूट. ओके, तो
इरेशनल नंबर जनरली इस साइन के आपको नीचे दिखने वाले हैं, अंडर द साइन ऑफ स्क्वायर रूट एंड, आगे लिख इसमें एंड नॉट हैविंग परफेक्ट स्क्वायर। चलिए समझिए इस बात को, क्या लिखा है ये, एंड नॉट हैविंग परफेक्ट स्क्वायर। देखिए साइन ऑफ स्क्वायर रूट के नीचे लिखे जाएंगे, दिस नंबर आर जनरली रिटर्न अंडर द साइन ऑफ स्क्वायर रूट एंड नॉट हैविंग परफेक्ट स्क्वायर, सच एज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लाइक अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, give me tell me is under root 4 is rational or not, is rational or irrational, is rational or irrational, tell me root 4 is rational or irrational। रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, तो 2 क्या है, 2 इज अ रेशनल, 2 क्या है, एक रेशनल है। दैट मीन्स 4 इज हैविंग परफेक्ट स्क्वायर रूट, 4 इज हैविंग परफेक्ट स्क्वायर रूट। यहां पर क्या लिखा था, एंड नॉट हैविंग परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट हैविंग परफेक्ट स्क्वायर रूट, ओके, मतलब कि उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका मतलब कि अंडर रूट 4 इज नॉट अ इरेशनल, अंडर रूट 4 इज अ रेशनल नंबर। अंडर रूट 4 क्या है अपने पास, अंडर रूट 4 इज अ रेशनल नंबर, ओके, अंडर रूट 4 इज अ रेशनल नंबर, ओके। चलिए तो ये बात आप समझ चुके हैं। इरेशनल नंबर इस तरीके के आपको दिखेंगे। इरेशनल नंबर कैसे दिखने वाले हैं आपको, इस तरीके के आपको इरेशनल नंबर्स दिखने वाले होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको इरेशनल नंबर्स दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स दोज नंबर विच आर कैन नॉट डिविजिबल बाय अनदर नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। दैट मीन्स प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इटसेल्फ और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। देखिए द नेचुरल नंबर्स, ओके, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, इस लाइन का मतलब मैं समझाऊंगा अभी। द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 which are not divisible by any other number except 1 and itself, are not divisible by which are, यहां से देखिए, which are not divisible by any other divisible by any number except 1 and itself are called prime numbers। कहने का मतलब क्या है, that means वे नंबर्स जो itself and 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, वे नंबर्स क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 19 23 29 31, ओके, 37, दीज आर प्राइम नंबर्स। ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्राइम नंबर्स को आप अच्छे से ध्यान रखिए, ओके। इंपोर्टेंट नोट्स इसमें है, देखिए 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड अगेन इट इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली अ नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। 2 is only a number which is even as well as prime, and the smallest prime number is also 2. 1 is not
अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। देखिए यहां पर क्या लिखा है, एंड अगेन इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड 2 is the smallest prime number, 2 is smallest prime number and it is the only even end prime number. Okay, the point number second is the prime number up to 100 are, आपको ये अप टू 100 प्राइम नंबर्स माइंड में रिकॉल रखने हैं। अप टू 100 प्राइम नंबर्स जो है आपको माइंड में हमेशा रिकॉल रखने हैं। आप इनको बार बार देख लीजिए, बार बार इनको देखिए। मोस्ट ऑफ द actually all the prime numbers except 2 all are odd number, all prime number are odd number except 2 is only a number which is even as well as prime. Okay, except 2 all prime numbers are from odd numbers, all prime numbers are from odd numbers. Okay, such are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. These are 25 prime numbers, 25 prime numbers between 0 to between 1 to 100। तो 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11 up to 89 and 97। These are prime numbers। अब प्राइम नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे आप डिविजिबिलिटी रूल जब आपको पढ़ लेंगे तब आप आराम से कर पाएंगे। अभी फिलहाल आप इन नंबर्स को 3-4 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 2-3 टाइम्स आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आप इन नंबर्स के एक इमेज अपने माइंड में सेट कर लेंगे और आप पाएंगे कि जो नंबर्स कौन कौन से हैं वो प्राइम है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम आस्क फ्रॉम प्राइम नंबर्स। ओके, द एलिमेंट्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, prime numbers and whole numbers are infinite। the set of element in, देखिए, number of element in whole number, prime number, rational number, these number of element in these set are infinite। इनमें कोई finite number नहीं होते हैं। ओके, चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स है, आप समझ चुके होंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर। What are composite numbers? Number other than one, number other than one which are, देखिए ये लाइन तो दोनों में कॉमन है, नंबर अदर देन वन, नंबर अदर देन वन, द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। ओके, ये लाइन कॉमन है कि वन को तो दोनों ने छोड़ दिया। ओके, वन को दोनों में कंसीडर नहीं किया जाता। यहां पर एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, तो वन के बारे में आप एडिशनल रखिए, वन के बारे में एडिशनल रखिए। ठीक है, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, नंबर अदर देन वन विच आर नॉट प्राइम और कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए जो प्राइम नहीं है वो सब नंबर्स क्या है, कंपोजिट है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इटसेल्फ और वन के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होते। और कंपोजिट नंबर्स क्या है, जो इटसेल्फ और वन के अलावा अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जाते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ओके, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड 4, 6, 8, 9 ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। तो आप कंपोजिट नंबर समझ चुके होंगे, प्राइम नंबर्स का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो वही कंपोजिट नंबर्स होते हैं। देख लीजिए आप एक बार, यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। दिस इज इंपॉर्टेंट, वन इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। ओके, smallest composite number is 4 and smallest prime number is 2, smallest prime number is 2। ओके, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बताएंगे कि प्राइम नंबर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइम पे आपसे और डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब
So these are the special type of numbers which we can discuss in this class. First we discuss natural number, then whole number, integers, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर. एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सारे नंबर्स को. एक बार फटाफट से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. रिवीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. रिवीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट. ओके, चलिए एक बार सभी को रिवाइज कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स को. देखिए, फर्स्ट टाइप इज ऑफ नंबर इज नेचुरल नंबर. फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. यहाँ पर 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. ओके, एंड अगेन whole number, if we include 0 in natural number, then these number are called whole number, and smallest whole number is 0 and largest whole number in natural number is not defined. Okay, again third one is integer. If we include 0 and negative of natural number in natural number, then these number are called integers. Okay, next one is even numbers, the number which are divisible by 2, these are even number. And odd number, the number which cannot be divisible by 2 are odd number. Again is rational number, the number which can be written in form of p upon q, where p and q are from integers, and where p and q are integers are called rational number. This is important. Here q does not equal to 0. Okay, next one is irrational number. Irrational number which are not rational, these number are irrational number which cannot be written in form of p upon q, and p or q are integers. These are irrational number. Okay, basically these irrational number are written in under the sign of square root and not having perfect square. Okay, eighth one is prime number. Most important, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट. इनके आप रीड करेंगे और अप टू 100 प्राइम नंबर्स आपको माइंड में रिकॉल रखना है. नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय अनदर 1 और इटसेल्फ. मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते, वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स. एंड अगेन नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर. व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर्स other than natural number other than 1 are not prime. These are composite numbers, and smallest composite number is 4, and smallest prime number is 2. 2 is one and only number which is prime as well as even. Okay, and other than 2 all the prime numbers are odd number. 1 is neither prime nor composite. This is all about number system and types of number in number system. I hope you enjoy in the class. Thank you so much.